हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 1.2 एलिगेशन एंड मिक्सचर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्या कहता है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के वीडियो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नहीं कि आज हम एलिगेशन मिक्सचर की कहानी को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं, क्या कहता है। कहता है कि अ वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। भाई एक वेसल है जिसके अंदर दो लिक्विड है। भाई इसको टू लिक्विड है, एक्स एंड वाई, और किस रेशो में गिवन है? 3:5 के रेशो में गिवन है। कहता है 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ द वेसल। भाई वेसल में से क्या किया गया? 8 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है। एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड एक्स इज फिल्ड इन द वेसल। और वेसल के अंदर 8 लीटर लिक्विड को भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है। कौन सा लिक्विड? एक्स। इफ़ द रेशो ऑफ द लिक्विड एक्स एंड वाई इज़ नाउ बिकम 7:10। और अब जो रेशो है ना वो क्या बन जाता है? 7:10 का रेशो बन जाता है। हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई वर कंटेन बाय द वेसल इनिशियली। तो एक्स और वाई जो है वो कितना लिक्विड स्टार्टिंग में मौजूद था। तो देखो एक बात बताओ, देखिए अगर एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक्स और वाई दो लिक्विड है जिसका रेशो जो है ना वो 3:5 का रेशो है। भाई एक बात बताओ, एक कंटेनर में 3:5 के रेशो में मिक्सचर है एक्स और वाई, और टोटल कितने लीटर निकाला गया मिक्सचर? 8 लीटर निकाला गया। तो अगर आप 8 लीटर मिक्सचर को निकालोगे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के दोनों जो है वो 3:5 के रेशो में मिला हुआ है, तो जब इसमें से 8 लीटर निकालोगे तो कुछ हिस्सा एक्स भी निकलेगा, कुछ हिस्सा वाई भी निकलेगा। हाँ कि ना? अगर मान लीजिए एक गिलास है, उस गिलास में या फिर एक बाल्टी है, कोई भी कंटेनर मान लेते हैं, एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है 3:5 के रेशो में। मतलब मिल्क है 3 यूनिट और वाटर है 5 यूनिट। दोनों को मिक्स कर दिया और जब आप उसको निकालोगे तो उसमें से दूध या पानी दोनों निकलेगा कि अलग अलग निकलेगा? तो भाई दोनों ही तो निकालोगे ना। तो कंटेनर में से जब भी निकाला जाएगा मिल्क और वाटर दोनों निकाला जाएगा। फिर क्या कहा हुआ है कि 8 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, मतलब 8 लीटर वाटर और मिल्क का मिक्सचर निकालने के बाद उसके अंदर x लीटर लिक्विड को भर दिया गया। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनके लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझोगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है ना? तो मैं यहाँ से कह देता हूँ कि एक्स लिक्विड जो है ना, भाई एक्स लिक्विड जो है इनिशियली वो कितना है? 3p। और जो वाई लिक्विड है इसको मैं कह देता हूँ 5p। ठीक है ना? हाँ या ना? अगर कोई क्वांटिटी रेशो में गिवन है तो हम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ लेट इनिशियली लिक्विड एक्स एंड वाई बी कितना है? 3p, 5p रिस्पेक्टिवली इन द वेसल। ठीक है ना? अब क्या बोला है उसने? बोला है 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल। 8 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाला गया है। क्वांटिटी ऑफ
एक्स लिक्विड विदड्रॉ। अब क्या करोगे यहाँ से, एक्स लिक्विड जो है वो विड्रॉ करोगे। एक बात बताओ, टोटल 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितना एक्स निकला कितना वाई निकला, हाँ कि ना। 8 लीटर में से कितना लिक्विड एक्स निकला कितना वाई निकला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल है 8 लीटर और कितना रेशो है 3:5, यानी कि 3/8। इसको कैंसिल करोगे तो कितना लीटर निकलेगा, एक्स 3 लीटर। सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ वाई लिक्विड विदड्रॉ, वाई कितना निकलेगा, टोटल 8 लीटर है और वाई का रेशो, वाई क्या है 5/8। इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा 5 लीटर। मतलब कि x कितना निकला 3 लीटर और y कितना निकला 5 लीटर, ठीक है ना। अब रिमेनिंग क्वांटिटी निकाल लो यहाँ से, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ लिक्विड x, लिक्विड x कितना बचा। देखिए भाई इनिशियली कितना था 3p था भाई, शुरू में हमने कितना माना था 3p और 3 लीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो टोटल इतना लीटर बचा। फिर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ लिक्विड y कितना बचा, इनिशियली कितना था 5p था और हमने 5 लीटर निकाल लिया, तो रिमेनिंग इतना बचा। अब आगे क्या कह रहा है कि फ्रॉम द वेसल एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड x फिल्ड इन द वेसल। अब जो पहले वाले क्वांटिटी में है ना भाई, x लीटर के अंदर, x लिक्विड के अंदर जो है वो 8 लीटर लिक्विड को मिला दिया गया। क्या कहता है, फ्रॉम द वेसल एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज़ फिल्ड। मतलब कि इसके अंदर 8 लीटर लिक्विड जो है वो क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे, क्वांटिटी ऑफ, भाई क्वांटिटी ऑफ x liquid after adding 8 liter of liquid कितना होगा, 3p -3 + 8, तो ये कितना आ जाएगा 3p + 5 लीटर आ जाएगा। और भैया y जो रहेगा ना वो एज इट इज़ रहेगा, y के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। इतना कुछ करने के बाद जो है वो कितने का रेशो हो जाता है, 7:10 का। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाला रेशो और ये वाला क्वांटिटी दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा। मतलब कहने का ये है कि 3p + 5 डिवाइडेड बाई 5p - 5, 5p - 5, और ये किसके इक्वल है 7:10 के। तो 7/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 30p + 50 इज इक्वल टू 35p - 35। तो कितना आएगा 30p - 35p इज इक्वल टू -35 - 50, ठीक है जी। तो -5p इज इक्वल टू -85, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p कितना आ गया 17। इसका मतलब इनिशियली कितना मौजूद है, देखिए x लिक्विड कितना होगा 3 × 17 इज इक्वल टू 51 लीटर। तो y कितना होगा 5 × 17 85 लीटर। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रखा है क्या कि 2 वेसल, भाई क्वेश्चन नंबर 9 बोला हुआ है 2 वेसल P and Q contain milk and water
इन द रेशो 5:3। भाई मान लेते हैं कि एक वेसल ये गिवन है, ये मिल्क है और ये वाटर है, इसका रेशो हमें गिवन है 5:3। ये आपका वेसल नंबर है 1। एक वेसल और गिवन है, ये मिल्क है और ये वाटर है, इसका रेशो हमें कितना गिवन है 13:3। 13:3। फिर कहता है रिस्पेक्टिवली इन व्हाट रेशो मिक्सचर ऑफ द फ्रॉम टू वेसल्स शुड बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर विल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। स्टूडेंट जो नया मिक्सचर है वो कितना होना चाहिए 3:1 का रेशो होना चाहिए। मतलब कि ये हमें मीन प्राइस गिवन है, मीन वैल्यू गिवन है क्या, इसको कह देते हैं सेकंड वेसल। और एक थर्ड वेसल है मिल्क और वाटर का, जिसके अंदर क्या गिवन है 3:1 का। ठीक है ना। तो हमें बताना है किस रेशो में इसको मिलाया गया होगा। तो देखो एक बात बताओ भाई, इस क्वेश्चन में ना आप क्या ध्यान रखोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो ना तो या तो मिल्क निकाल लो या तो वाटर निकाल लो। तो यहाँ से जब मिल्क निकालोगे तो क्या आएगा 5/8 आएगा, और वाटर निकालोगे तो 3/8 आएगा। यहाँ से जब आप मिल्क का रेशो निकालोगे, ये वाटर है, मिल्क निकालोगे तो कितना आएगा 13/16, और वाटर निकालोगे तो कितना आएगा 3/16। और यहाँ से जब इसका निकालोगे तो मिल्क आएगा 3/4, और वाटर निकालोगे तो 1/4। तो स्टूडेंट जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो करोगे क्या, या तो मिल्क लोगे और या तो वाटर लोगे। ठीक है, या तो मिल्क या तो वाटर। तो मैं मिल्क ही ले लेता हूँ, या इधर मिल्क है और इधर भी मिल्क है। ये फर्स्ट कंटेनर का है और ये सेकंड कंटेनर का है। ठीक है ना। कितना रेशो है 5:8, और यहाँ है 13:16, और इसका रेशो गिवन है 3:4। लगाओ ज़रा एलिगेशन। ये डियरर होता है तो 13/16 माइनस 3/4, और ये मीन होता है तो 3/4 रेशो 5/8। इसको सॉल्व कर लो, रेशो में आएगा भाई, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इधर माइनस आएगा ना। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 16, तो 13 माइनस 4 3 12 रेशो, इधर भी आएगा आपका 16, 4 3 12 माइनस 5 2 10। तो इधर से आएगा आपका 1/16, इधर से आएगा आपका 2/16। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो रेशो कितना आ जाएगा 1:2 का। तो आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है टू वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2 और 7:13 गिवन है रिस्पेक्टिवली। दे आर मिक्सड इन द रेशो 2:3। फाइंड द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। इसका मतलब क्या है, उसने जो हमें ये वैल्यू दिया है ना, ये मिलाने के बाद का रेशो दिया है, और फाइनल मिक्सचर का मतलब ये है, ये हमें यहाँ से मीन वैल्यू बताना है। किस मीन वैल्यू बताना है, एवरेज बताना है इसका। ठीक है ना। क्या बोला है, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, तो वापस से ये आपका कंटेनर नंबर 1 होगा, ये आपका कंटेनर नंबर 2 होगा। ये फर्स्ट कंटेनर है और ये सेकंड कंटेनर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। पहले वाले में रेशो है 3:2 का, और सेकंड वाले में रेशो है मिल्क और वाटर में 7:13 का। ठीक है, और मिलाने के बाद का रेशो कितना गिवन है 2:3 का। यानी कि स्टूडेंट ये हमें गिवन है 2:3, और m हमें बताना है। तो क्या करोगे, यहाँ से इसमें मिल्क का रेशो निकालो तो कितना आएगा 3/5। ये मिल्क का हो गया, वाटर का कितना आएगा 2/5। इसमें मिल्क का निकालोगे
तो आएगा 7/20 और इसमें वाटर का निकालोगे तो 13/20 और m हमें कैलकुलेट करना है। तो वापस से या मिल्क निकाल लो या वाटर निकाल लो, है कि नहीं है। तो देखो इधर मिल्क है और इधर भी मिल्क है, 3/5 और 7/20, ठीक है। और m को हम मीन प्राइस ले लेते हैं और ये किस रेशो में मिलाया गया है, 2:3 के रेशो में। तो ये आपका आ गया 2:3 के रेशो में। तो ये d होता है भाई, एक्चुअल में ये c होता है और ये d होता है। तो d में से m को माइनस करोगे तो 7/20 माइनस m रेशो m माइनस 3/5। अब ध्यान से चेक करो, ये दोनों रेशो इस रेशो के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो आ जाएगा यहाँ से 7/20 माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस 3/5 किस रेशो में गिवन है, 2:3 के रेशो में गिवन है। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 7/20 माइनस m इज इक्वल टू 2 × m माइनस 3/5, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करो जो जरा इसको, 21/20 माइनस 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 6/5। m को एक तरफ करो, माइनस 3m माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 6/5 माइनस 21/20। तो माइनस का 5m इज इक्वल टू 20 ले लो एलसीएम, तो 6 4 पे चला जाएगा तो 4 6 24 माइनस 21, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस का 45/20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया 9 पे, तो m कितना आ गया 9/20, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या बोला है, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक बात बताओ, मिल्क एंड वाटर बोला है, तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, मिल्क के हिसाब से सॉल्व किया है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसके अंदर मिल्क कितना है 9 और 20 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, वाटर आएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया, 9:11 का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ मिल्क मैन हैज़ 2 कैन, फर्स्ट कैन 75% मिल्क एंड रेस्ट ऑफ वाटर। भाई 2 कैन है एक मिल्क मैन के पास, इसके अंदर मिल्क है और वाटर है। पहले वाले कैन के अंदर 75% मिल्क और रेस्ट वाटर। तो भाई देखो 75% मिल्क है तो बाकी 25% वाटर होगा, बोलो हाँ या ना। वेयर सेकेंड कंटेनिंग 50% मिल्क एंड रेस्ट वाटर। भाई दूसरे वाले के अंदर ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है ना। तो 50% मिल्क है तो 50% क्या है, वाटर है। हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्सड फ्रॉम ईच कैन टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर सच दैट रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर दिया हुआ है 5:3। एक बात बताओ भैया, मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पे गिवन है 5:3, मतलब मीन वैल्यू हमें गिवन है 5:3 और 20 लीटर के अंदर हमें मिल्क और वाटर का क्वांटिटी बताना है। 20 लीटर के अंदर दूध और पानी कितना होगा। तो एक बात बताओ मुझे, क्या अगर पूरा क्वेश्चन जो है परसेंटेज में गिवन है लेकिन लास्ट में रेशो में दे दिया तो हमें इसको रेशो में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई, हाँ कि ना, बताओ। तो पहले क्या करो, इसके रेशो को सिंप्लीफाई करो, मतलब परसेंटेज को सॉल्व करो। तो 75% का मतलब क्या होता है 3/4। भाई ऐसे देखो ना, ये 75% है अपॉन 100 है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 3/4 ही तो आएगा ना।
तो इसके अंदर 3/4 मिल्क है, तो भैया वाटर कितना होगा 1/4। इसके अंदर 50% है, तो ये हो गया 1/2, तो वाटर भी कितना होगा 1/2। और यहाँ से मीन वैल्यू हमें कितना गिवन है 5:3, 5:3। तो भाई इसके अंदर अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो कितना होगा 5/8, और मैं वाटर की बात करूँ तो कितना होगा 3/8। तो पूरे क्वेश्चन में अभी अभी मैंने बताया है या तो मिल्क ले लीजिए या तो वाटर ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ मिल्क ही ले रहा हूँ वापस से। मिल्क है 3/4, ये पहले वाले कंडीशन के अंदर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में मिल्क है कितना 1/2। और स्टूडेंट मिल्क का जो मीन गिवन है वो कितना है 5/8, तो यहाँ लिख दोगे 5/8, ठीक है ना। लगाइए ज़रा एलिगेशन, 1/2 माइनस 5/8 रेशो 5/8 माइनस 3/4। इसको सॉल्व करोगे 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 माइनस 5 रेशो, इधर भी आ जाएगा आपका 8, 5 माइनस 6, तो -1/8 रेशो -1/8, ये कैंसिल हो जाएगा, रेशो आ गया 1:1 का। टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल मिक्सचर है 20 लीटर, ठीक है। तो 20 लीटर में मिल्क कितना होगा 20 इंटू 1/2 इज़ इक्वल टू 10 लीटर। तो वाटर कितना होगा 20 इंटू 1/2 इज़ इक्वल टू 10 लीटर। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट अ पर्सन मिक्स्ड 2 शुगर सॉल्यूशन 30%, 50% कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ सॉल्यूशन 45% कंसंट्रेशन। भाई इससे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं गिवन है। यहाँ 30% सॉल्यूशन है और यहाँ 50% है, और इनका एवरेज हमें गिवन है 45%। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 5%, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 15%। रेशो निकालोगे तो आ जाएगा कितना 1:3। ये हमने एलिगेशन लगाया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है क्या अ शॉपकीपर हैज़ 1 क्विंटल ऑफ द वीट। एक शॉपकीपर है जिसके पास 1 क्विंटल वीट है। फिर कहता है पार्ट ऑफ विच शी सेल 18% गेन एंड रेस्ट 18% गेन। मतलब कुछ वीट को वो 18% प्रॉफिट पे बेचती है, और कुछ मतलब कि कुछ वीट को वो 28% प्रॉफिट पे बेचती है, सेल करती है। कहता है इन द टोटल शी गेन 24%, और ऑल ओवर जो गेन है ना वो कितना मिलता है 24% का मिलता है। तो हमें क्वांटिटी बताना है कि 18% पे कितने किलोग्राम बेचा और 28% पे कितने किलोग्राम बेचा। तो देखो भाई उसके अंदर पहले वाले को कितने में बेचा 18% पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लेते हैं। तो इसको बेचा 18% पे और इसको सेल किया 28% पे। सभी का यूनिट सेम है, और ऑल ओवर जो परसेंटेज है वो 24 का है। तो 28 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 6। इसका रेशो निकालोगे तो 2:3, ठीक है ना। और 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू कितना ग्राम होता है भाई, 1 क्विंटल इज़ इक्वल टू कितना होता है 100 किलोग्राम होता है, हाँ कि ना। तो यहाँ से 18% प्रॉफिट पे कितना बेचा होगा, रेशो कितना है 2:3, तो 2/5 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 40 किलोग्राम। तो 28% प्रॉफिट पे कितना सेल किया होगा 3/5 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 60 किलोग्राम। बस यही तो पूछा था उसने, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कहता है क्या द एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ अ पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक पॉलीथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो एवरेज सैलरी
मशीन ऑपरेटर और लेबर्स का कितना गिवन है 7500, ठीक है। फिर कहता है कि द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द मशीन ऑपरेटर का सैलरी जो है वो 25,000 है और लेबर का सैलरी जो है वो 6,000 है। देखो तो यहाँ से कह देते हैं लेबर और इसको बोल देते हैं मशीन ऑपरेटर। तो भाई लेबर का जो सैलरी है ना वो 6,000 है और मशीन ऑपरेटर का है 25,000 और इनका जो एवरेज सैलरी है वो 7500 है। भाई ये दिया हुआ था, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन द यूनिट इफ़ देयर आर 3 मशीन ऑपरेटर। तो भाई मशीन ऑपरेटर को उसने 3 कह दिया, तो लेबर को मैं यहाँ से x कह देता हूँ। ये भी क्या होगा, आपस में रेशो में होगा। लगाइए ज़रा एलिगेशन। एलिगेशन जब आप लगाओगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 25,000 माइनस 7,500 रेशो, और इसमें से इसको माइनस करोगे यानी कि 7,500 माइनस 6,000, हाँ कि ना। अब ये रेशो और ये रेशो आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से 25,000 में से 17,500 माइनस करोगे तो कितना आएगा 17,500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1500 इज इक्वल टू x/3। तो क्या करो, इसमें से इसको कैंसिल कर दो और यहाँ से कैंसिल कर दो 5 पे, और इसको भी कैंसिल कर दो यहाँ से, 5 दिया 15 और 5 सते 35, सॉरी 5 आएगा, सॉरी 35, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 35। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, लेबर कितने हैं 35, इसको हमने क्या लिया था लेबर, ये हमने क्या लिया था लेबर। अब हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर। तो टोटल वर्कर कितने होंगे, लेबर कितने हैं 35 और मशीन ऑपरेटर कितना है 3, तो टोटल वर्कर होंगे 38। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो कहता है 900 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट। एक शुगर है 900 ग्राम, 900 ग्राम शुगर है जिसके अंदर 40% शुगर है। फिर कहता है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 55% इन द सॉल्यूशन। तो भाई पहले वाले के अंदर कितना है 40% है, तो दूसरे वाले के अंदर शुगर कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100%, और परसेंटेज हमें वैसे लेने का ज़रूरत है नहीं, और इधर कितना है 55%, ठीक है ना। तो एलिगेशन लगाइए ज़रा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 45, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, है ना, परसेंटेज, और इधर भी परसेंटेज। तो ये पूरा वैल्यू जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3:1 आएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, जो 40% है ना वो कितना है 900 ग्राम है। भाई 40% जो है वो कितना है 900 ग्राम है। तो मुझे ये बताओ 15% वाला कितना होगा, इसको x कह देते हैं। तो एक बात बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही रेशो आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा 900/x इज इक्वल टू 3/1। इसको कैंसिल करोगे 300, तो x कितना आ गया 300 ग्राम। नोट कर लीजिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है इन वाटर रेशो वाटर मस्ट बी एडेड इन अ मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर। कहता है 60 रुपये किलोग्राम, 60 रुपीज़ पर लीटर, सॉरी 60 रुपीज़ पर लीटर मिल्क के अंदर कितने किलोग्राम वाटर को मिलाया जाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना बन जाए ₹50 पर लीटर बन जाए।
तो एक्चुअल में जब पानी को मिलाया जाता है, वाटर को ऐड किया जाता है मिल्क के अंदर, तो वाटर का कॉस्ट 0 लिया जाता है। और इधर जो आता है वो चीपर प्राइस आता है। तो इधर वाटर है और इधर मिल्क है, तो वाटर का कॉस्ट कितना होगा, 0 रुपीज़ पर लीटर होगा। और मिल्क का कॉस्ट हमें कितना गिवन है, ₹60 पर लीटर। और इसका एवरेज प्राइस हमें कितना गिवन है, ₹50 पर लीटर। लगाओ ज़रा एलिगेशन, 60 में से 50 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 50 आएगा। तो रेशो कितना आ गया, 1:5 का रेशो आ गया, ठीक है ना। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन होगा, जो 4 क्वेश्चंस गिवन है। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।